नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। ओपन सिग्नल में आज बिहार में भविष्य में बनने वाले नए राजनीतिक समीकरण की बात। बिहार में अब नया समीकरण बनाने की तैयारी चल रही है। ये समीकरण लालू यादव के माई समीकरण की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक कदम आगे के गणित पर काम किया जाएगा। तब यह समीकरण माई प्लस पी यानी मुस्लिम यादव प्लस पासवान होगा। जिस गणित को देखते हुए एलजेपी को तोड़कर एनडीए के जदयू और बीजेपी उत्साहित है, वही गणित बदला तो पूरा गेम प्लान बिहार में बदल जाएगा। एलजेपी भले विधानसभा में हार गई हो, लेकिन उसके वोटर डिगे नहीं थे। चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ी एलजेपी को उतने ही वोट मिले जितने पहले मिलते रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 6% वोट हासिल किए थे। चिराग पासवान ने इसे भी अपनी उपलब्धि माना और कहा कि बिहार के 25 लाख लोगों ने उन्हें पसंद किया है। एलजेपी के टूटने के बाद अब इस वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं। रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान ही हैं। ऐसे में चिराग जिधर जाएंगे उस तरफ ही ये वोट बैंक शिफ्ट होगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि एलजेपी तोड़ने के ऑपरेशन में जदयू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दबी जुबान में कहा जा रहा है कि एक बड़े डील की वजह से एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत कर दी थी। चर्चा यह भी है कि बागी 5 सांसद नीतीश कुमार को अपना समर्थन भी दे दें, लेकिन अलग अलग जाति से आने वाले ये सांसद एलजेपी का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। पासवान जाति से आने वाले पशुपति पारस और प्रिंस राज की पहचान रामविलास पासवान की वजह से थी, ना कि वो पासवान जाति के नेता हैं इसलिए। वहीं भूमिहार समाज से आने वाले चंदन सिंह की जीत उनके भाई सूरजभान सिंह की वजह से हुई थी और पासवान जाति ने रामविलास की वजह से सपोर्ट किया था। बीना देवी राजपूत समुदाय से आती हैं। वैशाली जैसे क्षेत्र में राजपूत का बोलबाला है और पासवान का सपोर्ट मिला। वहीं खगड़िया से जीते चौधरी महबूब अली कैसर मुसलमान समुदाय से आते तो जरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर ने इन्हें जीत दिलाई थी। हिंदुओं ने जमकर वोट किया था। चिराग के पास विपक्ष की राजनीति का विकल्प। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अलग थलग पड़े चिराग पासवान के पास एक ही विकल्प है कि वो विपक्ष की राजनीति करें, क्योंकि उनके चाचा को एलजेपी संसदीय दल का नेता बना दिया गया है। साथ ही वो अब अपने गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। बिहार में विपक्ष के तौर पर आरजेडी है। आरजेडी के साथ भी वही कहानी है। भले सत्ता में आरजेडी नहीं है, लेकिन यादवों का 16% वोट आरजेडी की झोली में जाता ही है। वहीं मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे को बहुत कम वोट देते हैं। बिहार में मुसलमान 17% हैं। यदि चिराग पासवान का 6% वोट इसमें मिल जाता है तो अगले चुनाव में महागठबंधन सरकार बनने की स्थिति में होगी। सभी का वोट प्रतिशत मिला लिया जाए तो 16 + 17 + 6 = 39% यानी 39% वोट हो जाते हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के अलग कैडर है, जो हर हाल में कांग्रेस और लेफ्ट को ही वोट देते हैं। ऐसे में चिराग ने यदि पलटी मारी तो एनडीए का पूरा समीकरण ही ध्वस्त हो जाएगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।